साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों पिछले 2-3 वीडियो में आपसे निर्गुण भक्ति काव्य पर चर्चा हुई। आज सगुण भक्ति काव्य पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। साथियों आज का वीडियो बहुत छोटा सा है, जिसमें सगुण भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका यानी इसके उद्भव, इसके मूल स्रोत की बात करेंगे, इसके दार्शनिक मतों की बात करेंगे, संप्रदायों की बात करेंगे। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, जिसमें आज एक तरह से सगुण भक्ति काव्य की भूमिका का भाग है। अगले वीडियोज़ में हम राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों आज का वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न इस वीडियो से मिलना है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की चर्चा की ओर। देखते हैं आज की चर्चा का सगुण भक्ति काव्य से संबंधित, इसके उद्गम से संबंधित पहला बिंदु। ठीक है, देखिए पहला बिंदु एक स्टेटमेंट है, कथन है। हिंदी के भक्त कवियों की सगुण भक्ति साधना समग्रता या अंशतः राजनीतिक परिस्थिति या परिवेश का परिणाम न होकर वैदिक काल से ही प्रचलित भक्ति का एक रूप था। यदि राजनीतिक दास्ता का प्रसंग न भी आता तो भी सगुण भक्ति अपने स्वाभाविक रूप में विकसित होती। यह डॉक्टर नगेंद्र का भक्ति के उद्गम एवं विकास के बारे में मत है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कथन है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला स्टेटमेंट, अगला तथ्य। स्टेटमेंट तो नहीं है। वैष्णव धर्म का व्यवस्थित रूप हमें विष्णु पूजा के रूप में भागवत धर्म के प्रतिपादक पांचरात्र, सात्वत एवं नारायणी धर्म की शाखाओं में दृष्टिगत होता है। पांचरात्र में रात्र का अर्थ है ज्ञान। पंचविध ज्ञान वचन को पांचरात्र माना जाता है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय संसार, इन पांचों विषयों के संवेद ग्रहण को पांचरात्र धर्म कहा जाता है। गीता को कर्मयोग का नाम देने वाले तिलक उसे भक्ति तत्व से परिपूर्ण मानते हैं। परा और अपरा नाम से भक्ति के दो भेद सांडिल्य सूत्रों में मिलते हैं। पुराणों के प्रभाव से प्रस्थान त्रयी के बाद प्रस्थान चतुष्टयी की कल्पना की गई, जिसमें भागवत पुराण को सम्मिलित किया गया। वैष्णव आचार्यों ने अपने मतों की स्थापना संस्कृत भाषा के माध्यम से की। अब प्रस्थान त्रयी में कौन कौन सा आता है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्थान त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है, तो इस तीनों को आप जानते रहेंगे तो सही उत्तर पर सही विकल्प पर आप निशान लगा पाएंगे, सही विकल्प भर पाएंगे। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र आते हैं। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तमाम दार्शनिक मतों को, उनके प्रतिपादकों को, उनके संप्रदायों को। सबसे पहले बात होगी रामानुजाचार्य की। साथियों रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि ये संप्रदाय और उनके प्रतिपादक, ये जो दार्शनिक मत हैं ये और उनके प्रतिपादक से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से बनता है, बहुत इसको इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। उन्होंने भक्ति को मुक्ति का साधन बताया। तत्त्वमसि सूत्र का अर्थ भी उन्होंने सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर तत् यानी उनका, त्वम यानी तू, असि माने सेवक है, ऐसा किया है। रामानंद इस मत से अत्यधिक प्रभावित थे। हिंदी के वैष्णव कवियों में तुलसीदास इस मत से अत्यधिक प्रभावित थे। इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे साथियों मध्वाचार्य की, बहुत महत्वपूर्ण ये भी हैं। मध्वाचार्य का जन्म 1199 ईस्वी में दक्षिण भारत के वेलग्राम में हुआ था। संन्यास लेने पर इनका नाम आनंद तीर्थ रखा गया। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति को इन्होंने माना है। एक एक शब्द जो हाईलाइट है साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। अब बात होगी विष्णु स्वामी की। विष्णु स्वामी ने सर्वज्ञ सूक्त नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। वल्लभाचार्य इनकी शिष्य परंपरा में थे।
ठीक है। निम्बार्काचार्य की बात करते हैं। निम्बार्काचार्य 1162 ईस्वी इनका जन्म समय है। निम्बार्क का संप्रदाय सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत है। इसका दार्शनिक सिद्धांत द्वैत्वाद्वैत या भेदाभेदवाद है। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान इस संप्रदाय में है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। ठीक है। बात होगी वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण में हुआ था। सम्राट अकबर इनकी विद्वता से प्रभावित थे। दार्शनिक संप्रदाय इनका शुद्धाद्वैत है। इन्होंने जीव की 3 कोटियां मानी: शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। भगवान के अनुग्रह को ही भक्ति का संबल मानना चाहिए, इसीलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला बिंदु। इन्होंने मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया है। इनके ग्रंथ हैं अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रसमंडन, विद्वन मंडन। इसमें अणुभाष्य और तत्वदीप निबंध ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसको जान लीजिए, अणुभाष्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना की थी गोसाई विट्ठलनाथ जी ने। महत्वपूर्ण तथ्य, इसका स्थापना वर्ष 1565 ईस्वी। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 गोस्वामी वल्लभाचार्य के तथा 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छिहित स्वामी। अब देखिए, कह रहा है वैष्णव भक्ति के कौन से तत्व हैं? प्राणी मात्र के प्रति प्रेम तथा उदार दृष्टि, अहिंसा, मूर्तिकला एवं चित्रकला का विकास। वैष्णव आचार्यों एवं कवियों ने भक्ति रस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो साथियों, ये भक्ति काव्य, सगुण भक्ति काव्य की पूर्व पुस्तिका पर आज की चर्चा थी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम राम भक्ति काव्य की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।